बाबा की खरी अ, बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अग्रज पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, राम राम, स्वागत। राम राम भैया। और साथ में है बाबा रामदास जी। बहुत सारे विषयों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़। बाबा जी, स्वागत। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी, बहुत ताजा ताजा खबर आई है कि जैसे एक चर्चा चल रही है, मोदी जी ने कह रखा है 370 पार भाजपा अकेले करेगी और या करना चाहती है, और वो एक टारगेट दिया गया है, प्लस बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। तो मतलब अब सधे कदमों से और बहुत एग्रेसिव कदमों से आगे बढ़ रहे हैं चुनाव के मतलब चुनाव लड़ने के लिए, जबकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। और भाजपा के कुछ प्रदेश तो एकदम सॉर्टेड है, उसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। पर कुछ प्रदेश हैं, दक्षिण है और एक पंजाब है, जहां पर भाजपा का प्रेजेंस नहीं था। और यहाँ अगर सीटें बढ़ती, जैसे पहले बंगाल में था कि 2 सीट थे 2014 में, फिर 2 सीट से अचानक से 18 सीटें 2019 में आई। एक बहुत सरप्राइज जंप था। क्या इस प्रकार का जंप पंजाब भी एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि बहुत तगड़ी खबरें आ रही हैं कि जैसे किसान आंदोलन इन लोग को इसलिए करना पड़ा क्योंकि राम मंदिर के बाद अचानक से कुछ लोगों को लगा कि मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। तो क्या पंजाब में हिंदू जनता, दलित जनता है, उसमें भी उनका ग्राफ बढ़ा, और इस कारण से यह हो सकता है कि बहुत सारी सीटें भाजपा को मिल जाए? जी बाबा जी। देखिए, मैं बताऊं, इस चुनाव में जो एक आम चर्चा का जो विषय रहा है वो ये है कि भाई मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में तो भाजपा सैचुरेशन पॉइंट पे पहले ही पहुंची हुई है। राजस्थान में 25 की 25 सीट पहले जीत रखी, तो अब बढ़ेगी कहाँ? जो आदमी पीक पे होता है उसको नीचे ही जाना होता है या पीक पे बैठा रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता। ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है। तो लोग पूछते थे कि आखिर भाजपा अपनी सीटें कहां बढ़ाएगी। तो जिन राज्यों की हम लोग कहते थे भाई यूपी में कम से कम 10 12 15 सीट का गेन कर सकती है भाजपा, 10 12 तो मिनिमम मान लीजिए। इसके अलावा जो स्टेट्स सरप्राइज दे सकते हैं इस बार, उनमें है तमिलनाडु, कुछ हद तक तेलंगाना और पंजाब। तो मैं आपको बताऊं, जो दशा तमिलनाडु में भाजपा की रही है, हूबहू ऑलमोस्ट वही दशा पंजाब में रही है। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग पंजाब फॉर द लास्ट 40 years, और 40 साल से मैं देख रहा हूं कि भाजपा कभी यहां मेन स्ट्रीम पार्टी बन ही नहीं पाई, क्योंकि पंजाब की परिस्थितियां वाकई इतनी विकट रही कि पंजाब में भाजपा के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड बनाना बड़ा टेढ़ा काम रहा। और उसके बाद पंजाब की भाजपा की एक खूबी कह लीजिए कि भाजपा बड़ी जिम्मेदार लोगों की पार्टी रही है। उनको भारत को नुकसान पहुंचा के अपने को नहीं बढ़ाना है, भारत को तोड़ के अप, भारत के ऊपर चढ़ के अपने को ग्रो नहीं करना है। अगर ये करना होता तो कुछ और रिजल्ट रहे होते। सर, बात यह कि पिछले किसान आंदोलन की हालत पहले तो मैं बता दूं कि पिछले किसान आंदोलन से इस किसान आंदोलन तक सतलुज और रावी का कितना पानी बह के पाकिस्तान चला गया है। हम लोग आमतौर पर कहते हैं ना, गंगा जी में बहुत पानी बह गया, पर यहां तो हम ये बोलेंगे कि रावी का कितना पानी बह के जो है पाकिस्तान चला गया। तो सर, आपको मैं एक दो चार वानगियां बता देता हूं। पिछले चुनाव में या पिछले किसान आंदोलन के समय पेट्रोल पंपों पे जो उज्ज्वला योजना की जो स्कीम की जो प्रचार लगे रहते थे, उसमें मोदी की फोटो लगी होती थी। और लोग जो है उन पेट्रोल पंपों के, चूंकि उसको आग नहीं लगा सकते थे कि पेट्रोल पंप है ना, उस पोस्टर को आग नहीं लगा पाते थे। वो विनाइल का एक बहुत बड़ा पोस्टर नहीं होता, बहुत किंग साइज, तो उसके वो बैनर को उसको फाड़ दिया करते थे या मोदी के मुंह पे कालिख पोत दिया करते थे।
एक महिला नेत्री थी और लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे थे, तो वो चुनाव लड़ रही थी, उसके घर में घुस के मोदी की फोटो हटवाए थे और वो महिला थोड़ी दिलेर थी, लड़ गई थी कि नहीं हटाऊंगी, बोलो क्या कर लोगे, पर उसके घर में घुस के मोदी की फोटो हटाने की नौ, और वीडियो वायरल हुआ था। एक भाजपा समर्थक सिख किसान था, उसकी धान की फसल 4 एकड़ ट्रैक्टर से पलट दी गई थी, लगी लगाई फसल। और आरएसएस वाले एक कैंप लगा रहे थे जिसमें ये उन दिनों भी कोविड का माहौल हल्का फुल्का शायद चल या कुछ ऐसा ही था, कुछ कोई एक सोशल कॉज के लिए कैंप लगाया था जिसमें एक शामियाना लगाया था आरएसएस के कुछ लोगों ने, वो कैंप तहस नहस कर दिया गया था। और लोकल बॉडीज के चुनाव में भाजपा को पर्चा नहीं भरने दिया गया था, चुनाव प्रचार तो दूर की बात है। ऐसे होस्टाइल माहौल से निकल के आज पंजाब में चर्चा चल रही है। आज एक सर्वे प्रकाशित हुआ है कि भाजपा 7 सीट जीत सकती है, 7। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया कि 7 नहीं, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, और अगर इस मैंने मैंने उसमें एक राइडर लगाया हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर तो फिर होने पे तो हाँ, तो अब तो मैं बोलूंगा अगर ऐसा हो जाए तो 545 सीट भाजपा जीत जाएगी, तो ये अगर मगर नहीं, परंतु जो इक्वेशन है और राम मंदिर के बाद जो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन है। अच्छा, अगर वो कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया तो सवाल होगा सर अगर अब क्यों हो जाएगा, आज तक क्यों नहीं हुआ पिछले 75 सालों में हिंदू वोट का कंसोलिडेशन भाजपा या आरएसएस या जनसंघ के पीछे। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर, पंजाब की स्थिति वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है और आज भी कम से कम 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट तो है ही है, 5वां भी घुस जाता है, छठा 7वां भी घुस जाता है, पर 4 तो सीरियस कॉन्टेस्टेंट्स हैं। और सर एक बात बताऊं आपको, जहां पर भी मल्टीपोलर जी, ये 4 कौन है? हाँ, सबसे पहले तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी सो कॉल्ड कांग्रेस, उससे भी ग्रैंड ओल्ड पार्टी अकाली दल, उसके बाद भाजपा है ही है, और नई 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 नवेली सृष्टि की एकमात्र ईमानदार हमारे सर जी की पार्टी आम अमृत पार्टी। 4 ऐसा ना पार्टियां तो कहिए ये सर। हैं। नहीं सर, जी। ये तो देखिए ये तो उनका डिस्टिंक्शन, उन्होंने खुद को ये सर्टिफिकेट दिया है कि हम सृष्टि के एकमात्र ईमानदार लोग हैं। तो सृष्टि वो के दे रहे हैं ना एकमात्र, सर, हमको तो हाँ, पता है, आपको पता है कि वो नहीं, क्या है। नहीं जनता सर्टिफिकेट जानती है, दर्शक जानते हैं। जी। मैं नहीं क्वेश्चन, मैं मानता हूं सर जी धरती के सबसे ईमानदार आदमी। तो सर इसके बाद कुछ अकाली फैक्शन हैं सिमरजीत सिंह मान टाइप के हैं, तो कुल मिला के फिर भी उनको मैं नॉन सीरियस कंटेस्टेंट मानता हूं क्योंकि उनको कभी वोट नहीं मिलते, पर ये 4 सर मेजर कंटेंडर्स हैं। वोट का जो वर्गीकरण कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह लीजिए, उसमें सर हिंदू, हालांकि इसके बारे में बहुत सी बातें होती हैं कि ये सेंसस जो है हमारी हमेशा फज की गई है, असली फिगर्स छुपाई गई हैं, और उसके पीछे भी तुष्टीकरण एक बहुत बड़ा कारण रहा, या जानबूझ के जैसे भी छुपाई गई। पर अगर हम सरकारी आंकड़ों को भी मान लेना सर, तो भी तकरीबन 38% हिंदू पॉपुलेशन है, जो कि ओवरवेलमिंगली आज तक कांग्रेस को वोट करती आई है, ओवरवेलमिंगली। और एक पंथिक वोट कहलाता है जो कि कट्टर सिख वोट है, जो कि हमेशा से अकालियों की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स रहा है, उसको यहां पे पंथिक वोट कहा जाता है, जो सिखों का वोट है। कांग्रेस जो है वो, अब ये एक दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है
कि जिस कांग्रेस पे इतने भयानक आरोप हैं सिखों के साथ जो है अत्याचार करने के, आखिर वो किस वोट से जीतती आ रही है? मैं तो हमेशा अपने सिख साथियों से हमेशा पूछता हूं कि भैया मोदी से इतनी नफरत करते हो या मोदी को इतना भला बुरा कहते हो, आखिर अभी जैसे पीछे एक श्रीमान जी थे, वो बहुत गुणगान कर रहे थे कांग्रेस का, तो मैंने उनको याद है, मैंने कहा ये शायद वही पार्टी है ना जिसने दरबार साहब पे टैंक से हमला कर दिया था। बोले नहीं नहीं, वो तो आरएसएस ने कराया था। अब तो सीधे ये बोलने लग गए 84 किसने कराया था? दिल्ली में आरएसएस ने कराया। खैर छोड़िए, उन बातों में नहीं जाएंगे। तो सर, कांग्रेस का एक बड़ा रहस्यमय वोट बैंक है। रहस्य, इसीलिए मैं इसको रहस्यमय वोट बैंक मानता हूं कि चलो भाई, हिंदू तो ये मानते हैं कि कांग्रेस हमारी रक्षक की मुद्रा में थी, हम रक्षक की रोल में रही आतंकवाद के दौर में। सिख किस लिए वोट करता है भैया कांग्रेस को? सिखों को क्या दिया है कांग्रेस ने? तो जी। सिखों का ओवरवेलमिंग वोट मिलता रहा है सर। तो सर, पहली बार एक चुनाव ऐसा आया, भाई मोदी को आए हुए 10 साल हो गए सर। मोदी को आप संदीप भाई कुछ कह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका फोन सिस्टम म्यूट है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर। मेरे मन में एक सवाल है, जो कि आपने एक जी बात कही है कि जो रहस्यमयी वोट की बात है, अभी मैं दादा से भी उस पर आऊंगा। सर, जो हम इसको ना आज की राजनीति के अनुसार देखते हैं, होता क्या है कि एक समाज एक अपना इतिहास लेकर आ रहा है, और जिस इतिहास ने अपने लिए उसकी, पंजाब है ना, पंजाब शब्द का अर्थ है कि 5 नदियों का प्रदेश, देश। वो 5 नदियां हैं क्या आज के पंजाब में? नहीं है। छोड़ आए हम, वो गलियां गुलजार जी का था, तो ये तो छोड़ आए हैं अपनी नदियां, अपनी जमीन। आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने अत्याचार किया सर, ये तो आज भी। खालिस्तान नाम का शब्द 1980 में किसने पैदा किया? 71 में हारने के बाद पाकिस्तान ने एक नया कंसेप्ट डाला कि चलो ठीक है, हम थोड़ा 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 टुकड़ों में काटते हैं, इंटरनली ब्लीड करते हैं। आपका समाज तैयार बैठा था, आपने ही बताया। सनातन से हटने की प्रक्रिया में अगर आप खुद इन्वॉल्व है, तो कांग्रेस तो वो नाव है जो आपको बिठाएगी अपने और सनातन से दूर लेके जाएगी। इसलिए कांग्रेस को वोट है शायद, ये मेरी अपनी छोटी समझ है। कांग्रेस पूरा वो चैनल देती है जिसमें आप अपने आप को सनातन से काट सकते हो ना। वो सिर्फ पंजाब को देती है, वो तमिलनाडु को दे रही है। कांग्रेस ने वो किसको नहीं दिया है, वो चैनल जिसमें आप बैठकर, या वो नाव, वो शिप, वो जहाज जिसमें बैठ के आप सनातन से दूर जा सकते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएं, कनाडा जाएं, पाकिस्तान हो जाएं, खालिस्तान हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, सनातन से दूर हो जाइए। कांग्रेस इज देयर फॉर यू, और आप खुद तैयार बैठे हैं। इसलिए शायद कांग्रेस को आपने अपने सर पे बिठा लिया। खैर, पुष्रदा, आपसे भी एक सवाल मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, आपने उस दौर को देखा है जब ये खालिस्तान और ये सारी चीजें, आपने उस दौर को जिया है, अपनी आंखों से देखा है। हम सब तो बहुत यंग थे, बस खबरें, बहुत फ्लीटिंग मेमोरीज हैं हम सबकी, और आपका अनुभव हम तीनों में से सबसे ज्यादा है। ये जो बाबा जी ने बात कही कि कांग्रेस को, खालिस्तान को और आम आदमी पार्टी की गोद में बैठने के लिए, मतलब इतना बहुमत, अद्भुत बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया, और भाजपा को अकाली ने दबा के रखा। पर जो आज का सवाल है, जिसपे बात शुरू हुई है कि जिसपे बात शुरू हुई है कि आज भाजपा को पंजाब वोट देने को तैयार है, ये परिवर्तन का कारण आप क्या मानते हैं? जी दादा। देखो संदीप, ऐसा है कि काफी लंबी बात हो चुकी है और बाबा रामदास जी ने काफी डिटेल में बातें की हैं। इसमें तो दो चीजें, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले दो चीज क्लियर कर दूं। पहली बात है, ये खालिस्तान 70 के दशक का मामला नहीं।
खालिस्तान जो है, जब भारत की आजादी हो रही है, भारत की बंटवारा हो रहा था, तब का मामला है। और जो है उस वक्त जो है, ये भी फैक्ट है, बहुत तगड़ा फैक्ट है कि उस वक्त जो है, जब हुई सिखों के लिए बनाने की बात हुई, उस जमाने में पंजाब जो था, उसमें हरियाणा और हिमाचल सम्मिलित था, बहुत बड़ा प्रदेश था भाई। उस वक्त जो है अकाली ने जो है सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग जो है स्वीकार नहीं की। मतलब उनका ये कंट्रीब्यूशन है वहां पे 47 में, कि जो है उसकी जगह उनको लाहौर मांगा था, लेकिन फिर बाद में रेड क्लिफ वाला कटा, उसमें हो गया उनका। तो ये बात तो हिस्टोरिकली गलत है, नंबर 2, उन्होंने अपनी नदियां छोड़ी नहीं। पांच का प्रदेश था, वो जो है अंग्रेजों ने उसको बांटा, तो उसमें भी उनको नहीं कर सकते हम वहां पे। ये तो ये हिस्टोरिकल परसेप्शन में बात कर रहा हूँ। अब तीसरी बात पे आ रहा है, तो मूल प्रश्न किया तुमने कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों लग रहा है लोग। देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर जो है ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि आज भाजपा अपने पैर पे है, इंडिविजुअल आ रही है, और जो उसका वोटर है, जो वोट करने जा रहे हैं, पहली बात सुन लीजिएगा, हिंदुओं में उनको ये भरोसा है कि ये वोट अकालियों को नहीं जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि बेसिकली वहां का हिंदू बिल्कुल एक तरफा जब वोट करता है कांग्रेस को, ये सत्य है, किया है उन्होंने, क्योंकि उनके बाद टीना फैक्टर था, देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव उनके पास, वो किया उन्होंने। फिर तीसरी बात, उसके बाद जो है जब एक हुआ, तो आप प्रयास करते हैं, एक दिन में तो कुछ होता नहीं, आप जो है दूसरा, अकालियों ने आपको जो है भाजपा को दबा कर नहीं रखा, भाजपा खुद ही नहीं खड़ी हुई, ये सत्य है। इसमें अकालियों को दोष से ज्यादा जो है, ये कह सकते हैं कि जब 80 के दशक की, 90 के दशक की, या कह सकते हैं अटल अडवाणी के पीरियड की जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसकी राजनीति का अलग तरीका था, वो संबंधों को बहुत ज्यादा जाते थे, प्रकाश सिंह बादल थे। और उनका दूसरा यह कि एक चीज मानिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी भारत सर्वप्रथम है। तो पंजाब में जो भी लूज किया भाजपा ने उस दौर में, वो दौर में जो है उन्होंने अपने खोया है, अपने को नहीं खड़ा कर पाए, वो इसीलिए कि उस वक्त जो है उनको बॉर्डर स्टेट था, वॉल्नरेबल था, पूरा खच्चर हुआ था। और जो है 80 का दशक, 90 दशक तो मेरे आंख के सामने गुजरा है ना, मैं जानता हूँ इस बात को। उस वक्त जो है आरएसएस के बड़े बड़े वो व्यक्तित्व वो मारे गए। सबसे ज्यादा जो मारा गया है कांग्रेसी का, वहां पर ही मारा गया, खालिस्तानियों ने टारगेट जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किया, वो मरे। लेकिन ये है कि दुर्भाग्य थोड़ा रहा कि इतना उस काल में राजनीति इतनी अस्थिर थी, और स्वयं भारत इतना अस्थिर था कि वहां पर कोई एक स्ट्रांग पोजीशन ली नहीं। हाँ, 2014 के बाद परिस्थिति इसलिए बदली है कि 2014 में एक स्ट्रांग लीडर आया, एक स्ट्रांग लीडर क्या, जब भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के मुद्दे पे आई, उसने अपने पैर पसारने चालू किए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सहयोग में छोड़ती नहीं, उसका इतिहास है। उसकी सहयोगी जो होती है, दलें होते हैं, वही अपने अपने समय समय पे जो है उनकी अपने राजनीतिक राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक करिए कि सर्वाइवल के लिए वो हट जाते हैं। आज की तारीख में ये है कि मैं बाबा रामदास जी की बात बहुत उससे सुन रहा था ध्यान से। मुझको अच्छी तरह याद है कि जब पिछली बार कृषि फॉर्म बिल के विरुद्ध जो है आंदोलन हो रहा था, और ये आपको चुनाव का पीरियड था, तो किसी गांव में जो है भाजपा का आदमी जो है प्रचार करने नहीं जा पा रहा, पीट पीट के निकाल दे रहे।
और ये सत्य पटक पटक किया। इनको बंगाल मॉडल मिल गया था। अब बंगाल मॉडल को मॉडल नहीं, हर प्रदेश का जो है भौगोलिक और सामाजिक मॉडल अलग होता है, इसमें बड़ा अजीब बात है इसके अंदर। तो वहां पर जब हुआ तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, फिर फॉर्मूल वापस ले लिया, जीत हो गई। आपका आम पार्टी भी आ गई, नेचुरल आएगी, कुछ था ही। जी जी आज जी की स्थिति मुझे समझ में ये बात आ रही है कि जिस तरीके से ये फार्मर प्रोटेस्ट फ्लॉप हुआ है, फ्लॉप इसलिए हुआ कि पंजाब की तरफ से, पंजाब की सरकार द्वारा सारी सहायता के बाद इस बार जो है हरियाणा में जिस तरह रोका गया खट्टर सरकार ने, या केंद्र सरकार ने जो है जिस तरह अपनी नीति बनाई, जिस तरीके से कटिबद्ध खड़ी हुई, तो पहली जी बार जो है कहते हो कि जो जाट सिख कह लीजिए इसको, या जो खालिस्तान एलिमेंट है पंजाब का, उसके जो विरुद्ध हिंदू खड़ा था, उसको पहली बार लगा कि ये एक ढाल है, एक कोई तलवार लेकर सामने खड़ा है, एक है जो बचा सकता है, एक है कि यदि हम एक मौका लें तो हम सरवाइव कर सकते हैं, या हम अपनी जो है बात कर सकते हैं, या हम अपने वजूद की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो जी ये जी जो परिवर्तन मैं भी फॉलो करता हूं बराबर आ रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया है कि मैं जो स्वयं 15 जनवरी से पहले भाजपा का भविष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सोचता था या मुझे जो समझ में आता, वो जो है आज 3 मार्च में हम लोग कर रहे हैं, उससे बिल्कुल उलट गया। ये ठीक है। एक बढ़ता जा रहा है, और ये हिंदू शब्द मत यूज कीजिए इसमें, मैं इसका जो है स्पष्ट जो है मेरे पास प्रमाण यहाँ क्या दूं, लेकिन सिख समुदाय में इस वक्त जो सबसे बड़ी घबराहट जो खालिस्तानी एलिमेंट को है, बहुत तगड़ी है। सिख समुदाय में एक समुदाय, एक वर्ग, वो मोदी के पक्ष में जाता हुआ क्या उनको दिख रहा है। जी दादा, ये बड़ी बात और आपने कही। हाँ, जी और इसका अर्थ ये हुआ कि यदि इस तरह के परमिट, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस दूर करेगी, और अकाली दल का कोई नाम ही लेवा नहीं है, तो संभव है कि हाँ अकाली दल का जो सिख वोटर है वो सिख हो। तो मुझे तो बहुत इतना मैं नहीं कह सकता कि सीटें कहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि 15 जनवरी 2024 को जी जो स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति आज 3 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मुझे जी, दिख रही। क्योंकि बीच में एक बहुत अभूतपूर्व दिन आया था, वो था 22 जनवरी। खैर, मैं बाबा जी के पास वापस आता हूँ। बाबा जी, मैं पुष्कर सर की ही बातों में कुछ बात जोड़कर आपसे पूछना चाहूंगा कि हरियाणा का ये जो इंसिडेंट हुआ कि खालिस्तानी लोग आ नहीं पाए, अभी तक क्या है, हम बात कर रहे हैं कम्युनिटीज की, जट सिख, हिंदू, पंजाबी हिंदू, दलित, पंजाबी दलित, और पंथिक वोट। पर आम इंसान रहता है ना, जिसके पास अपना परिवार है, जिसके पास अपने बच्चे हैं, जिनको, जो देख रहे हैं कि उनके प्रदेश में व्यापार भाग रहा है, इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, माफिया राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, बंगाल बिहार से बुरे हाल पंजाब के हो रखे हैं, वो त्रस्त है। वो तब भी त्रस्त था जब अकालियों का दौर आया था। 10 साल तक सुखबीर सिंह बादल जी की अभूतपूर्व सरकार चली, और त्रस्त हुआ, ऐसा त्रस्त हुआ कि उनको सिंगल डिजिट की सीट्स पे ले आया। ये पंजाब की जनता ने किया, ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारा आपका कहना नहीं है। मतलब वो, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट चूजिंग द लेसर इविल। तो कांग्रेस के बाद वो फिर दे वेंट टू आम आदमी पार्टी, दे थॉट कि ठीक है, समथिंग विल बी डिफरेंट। बट देन वो वही हुआ कि बंगाल में कम्युनिस्टों के बाद उनसे बदतर टीएमसी आ गई, और वो जनता झेल रही है, अपना झेलेगी कुछ दिन तक, जो चुना है उन्होंने। तो क्या भाजपा एक आम इंसान, एक परिवार को, मोदी जी जो एक उनकी डायरेक्ट कनेक्ट है इंसान के इंसानियत से, मानव के मानवता से,
वहां तक पहुंच रहे हैं क्या, जिसकी वजह से ये परिवर्तन आने की आवश्यकता है, जब वो इंसान अपने आप को एज अ कम्युनिटी नहीं, एज अपना नॉर्मल परिवार, एज अ नॉर्मल इंसान जब देखेगा, सोचेगा, समझेगा कि हमको क्या जरूरत है, हमको आम जीवन में जीने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, बेसिक आवश्यकताएं क्या है, सुरक्षा की, ड्रग्स ना हो समाज में, पुलिस प्रशासन हमारे सहयोग करे जैसे यूपी में कर रहा है। और वो ये देख रहे हैं कि भाजपा शासित सरकारों में आम जनता कैसे जी रही है, वहां क्या हो रहा है। तो क्या आम इंसान को मोदी जी छू चुके हैं, ये परिवर्तन आया है क्या बाबा जी? संदीप भाई, पंजाब की सोसाइटी को ना थोड़ा सा एक वाइडर, बड़े चश्मे से देखने की जरूरत है। पंजाब की सोसाइटी के पास पिछले 30-40 सालों से एक शॉर्टकट था। वो शॉर्टकट ये था कि चलो अगर जब कुछ नहीं होगा, हर आदमी के पास एक वो होता है ना, एक लास्ट रिजॉर्ट होता है कि चलो जब अगर कुछ नहीं होगा तो अपने बच्चे को विदेश भेज देंगे, इंग्लैंड अमेरिका जाके सेटल हो जाएगा। और पिछले 40 साल तक, इवन 3 महीना पहले तक ये काम ये सफलतापूर्वक करते आए। सर, पिछले 3 महीनों में वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से चेंज हुआ है, और आज वो पंजाबी जिसका बच्चा कनाडा जाने का सपना सजोए एकदम तैयार था, ये इस जनवरी वाले इनटेक में जाने वाला था या जा चुका है, वहां कनाडा पहुंच चुका है या 1 साल पहले पहुंच चुका है, उसको आज वो इस चिंता में सोता है कि आज पता नहीं मेरे बच्चे ने वहां खाना खाया कि नहीं खाया। बच्चे अपनी वहां की दुर्दशा अपने पेरेंट्स को यहां बताते नहीं है, पर अब यूट्यूब के, सोशल मीडिया के माध्यम से वहां की कहानियां छन छन के आ रही हैं कि वहां पे आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत बुरी दशा में है। अभी पीछे एक बेसमेंट में छापा पड़ा, वहां कैनेडियन पुलिस ने छापा मारा तो एक बेसमेंट में 24 बच्चे रहते हुए मिले, 24। और फिर अंत में उन्होंने बेसमेंट को सील किया कि ये तो टोटल इनह्यूमन का बेसमेंट। सर, वो होता है जमीन के नीचे बना होता है, जिसमें ऊपर एक छोटा सा झरोका होता है शुद्ध हवा के लिए, एंड इट इज डिजाइंड, इट इज, अगर उसका भी उसको बनाने का भी वहां पे कनाडा में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बेसमेंट में रहने वाले को भी इतनी शुद्ध हवा, इतनी ये, इतनी धूप मिलनी चाहिए। उसमें बताते हैं कि एक बाथरूम होता है और एक किचन होती है जिसपे एक गैस रखा होता है, तो उसपे 24 लोग। तो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे वेटिंग रूम में, जो पुराने जमाने में जब लालू के जमाने की रेल होती थी, वैसी फील नहीं आ रही। और अब कनाडा में बड़े बड़े टोरंटो जैसे शहरों में अब कमरे और बेसमेंट किराए पे नहीं मिल रही हैं, अब मैट्रेस नहीं होती सर, मैट्रेसेस के अब मैट्रेस किराए पे मिलती है। तो ये सर ये तो बातें कुछ पेरेंट्स, हाँ, ये बातें पेरेंट्स को पता लग रही हैं, तो सर पेरेंट परेशान है। सर, आपका ये तो 18 कुछ साल का बच्चा, ये तो कुछ कुछ सर, जो मुंबई के स्लम्स हैं, जो हाँ, मुंबई में एकदम जमीन जमीन की कमी है, और वहां जो जिस घृणित और जिस वाहियात जगह पे, जिस मतलब जिस माहौल में लोग रहते हैं सिर्फ काम के लिए, कि यहाँ से उठ के चले गए, वहां पे क्या कर रहे हैं, आमदनी शायद उतनी ही है जितनी यहाँ होती। पर खैर, एक समय था, पलायन हो रहा था। ये तो मतलब कुछ कुछ वैसा साउंड कर रहा है सर कि नाले के बगल में उससे एक झुग्गी झोपड़ी डाल के आदमी रह रहा है। उससे ज्यादा बदतर है सर। मुंबई में आप बाहर अगर चबूतरे पे सो जाएंगे तो अगले दिन सुबह मरे हुए नहीं मिलते। यहां तो अगर आप गलती से अगर बाहर छूट गए तो -40 डिग्री में जम जाओगे। तो सर, ऐसा समाज जिसने अपने बच्चे को कनाडा में भेज रखा है, वो कितना, उसकी मां को रात को नींद आती होगी। मैं, सर, आई एम ट्राइंग टू से कि समाज कितना उद्विग्न है। अच्छा, उस समाज के हर बच्चे को ये पिछले 40 सालों में फीड किया गया है कि यहां कुछ नहीं तुम्हारा होगा, तुम्हारा तो कल्याण सिर्फ कनाडा अमेरिका जाके ही होगा। सर, इस माइंडसेट का समाज है ये पंजाब जिसको बोलते हैं। इसको तो तो एक लाइन में आपने इसको तो आपने एक लाइन में कई बार कहा है।
ए मुल्कता नर्क है, वो मुल्कता स्वर्ग है, कुछ ऐसी लाइन है सर जी। हाँ, ऐसे में इनसिक्योरिटीज ऑफ लाइफ यहां पे क्या होगा? अगर हमारा बच्चा कनाडा नहीं जा पाएगा तो इन्होंने इसके आगे कुछ सोचा ही नहीं था। आपकी तो सारी प्लानिंग फेल हो गई ना सर। उसके बाद मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। पंजाब का आदमी रोज सुनता है कि 13 ठो एक्सप्रेसवे बन गया, 13 ठो यूपी में। पंजाब के सारी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है यूपी में जाके मोदी जी से योगी जी से स्पेशल मीटिंग कर रहा है कि हम तो आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। तो सर पंजाब का आज एक बार आपको बताऊं, आपको आज की तारीख में पंजाब में मोदी जी से ज्यादा योगी जी पॉपुलर हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी एक वो बात है। तो सर पता है क्यों? वो कहता है हमारा सीएम तो यार योगी जैसा होना चाहिए। लोग सिंपल सी बात कहते हैं कि बेटा यहाँ भगवंत मान जी हैं, चाहे जो कर लो, अगर योगी जैसा सीएम रहा होता ना तो हमको सांस नहीं लेने देता है। अच्छा, भाई साहब ने पुष्कर ने बात कही कि आपने कही थी कि बीजेपी गवर्न जितने भी स्टेट्स हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने जरा सी गुंडाई की नहीं कि अगले दिन जो है बुलडोजर आपके घर के आगे खड़ा हो जाता है। तो सर ऐसे में पब्लिक ये जानती है कि मोदी योगी आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन देयर स्टेट्स एंड इन द कंट्री, और हमने जानबूझ के अपनी मूर्खता से मोदी योगी को अपने स्टेट से दूर रखा हुआ है। और किसी को समझ में आए चाहे ना, 38% हिंदू को समझ में आ गया है। अच्छा सर, और दूसरी बात है, गुंडा सड़क पर उतर के जितना ज्यादा उत्पात करेगा तो उस गुंडे से प्रताड़ित और लॉ अबाइडिंग जो जनता है, जो शांति प्रिय जनता है, वो इसलिए ये जो किसान आंदोलन भाग 2 जो था ना, वो मोदी का ग्राफ नीचे लाने के लिए प्लान किया गया था ना सर, ये बूमरैंग कर गया और मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया सर, राम मंदिर से ज्यादा ऊपर। इस समय जितना राम मंदिर से ऊपर गया था ना, तो डल्लेवाल साहब ने कहा था कि उस ग्राफ को नीचे लाने के लिए जो है हम ये आंदोलन कर रहे हैं सर। खट्टर का ग्राफ इस वक्त मोदी से भी ऊपर है, योगी से भी ऊपर है। क्यों? जी क्योंकि आप इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर जी, कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। एंड दैट टू ऑन अ मैसिव स्केल। एक लॉ हाँ, एंड ऑर्डर होता है कि आप शहरों में आपने कुछ आताताई माफिया मार दिए, खत्म किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तोड़ा। जी और पंजाब जैसे जब बाइपोलर कॉन्टेस्ट में सर 28% वोट जीत की गारंटी है। आज की तारीख में आप 28% वोट ले लीजिए, आप चुनाव जीत जाएंगे सर। 38-40% तो हिंदू है, और उसके बाद जो समझदार सिख है उसमें मोदी हैज बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर। सर एक बात बताऊं आपको, लॉ एंड ऑर्डर खराब किसी को नहीं चाहिए। खराब लॉ एंड ऑर्डर से सब परेशान होते हैं। ये आपने मैं आपको ये आपने इतनी बड़ी बात कही है। माफिया को भी, जो अराजक होता है, जो स्वयं अराजक होता है और जो अराजकता पैदा करता है, वो भी 4 माफिया मिलकर आपस में शांति स्थापित कर लेते हैं। ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका हमारा, ये इलाका हमारा, चुपचाप काम करो, आपस में मार पिटाई नहीं चाहिए। कंपनी फिल्म का बहुत बड़ा डायलॉग था। कंपनी फिल्म में यही हो रहा था। जब लड़ाइयां हो रही थी तो अजय देवगन, जो जिन्होंने ऑलमोस्ट दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया था, तो मलिक के नाम से, उनका बॉस बोलता है लड़ाइयां हमने भी लड़ी हैं लेकिन धंधे की लाज पे नहीं। तो भाई माफिया को भी शांति चाहिए। भाई यहाँ भी कई माफिया थे जो आपस में बांट लेते थे। मुंबई में भी यही होता था। शांति से काम करो यार, लूटो लेकिन शांति से लूटो। तो आपकी बात बहुत सही है कि अराजकता तो जो जो जमीन पे उतरी अराजकता है, गोलियां चलना, ये करना वो करना, वो किसी को नहीं पसंद है। बड़े बड़े माफिया को नहीं पसंद है, आम जनता को तो छोड़ दीजिए। पुष्कर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की इस समय सरकार है, और मैं दोनों लोगों से एक एक कमेंट लेना चाहूंगा इस पर, बाबा जी से भी और पुष्कर जी से भी। पंजाब ने चख लिया क्या आम आदमी पार्टी का स्वाद, और कैसा स्वाद मिला उसे? देखिए,
पंजाब ने आम पार्टी का स्वाद चखा कि नहीं चखा, वो तो 2024 के लोकसभा के परिणाम बताएंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि आम पार्टी की सरकार ने एक चीज क्लियर कर दी है कि जो फैब्रिकेशन के लिए या जो ग्रे एरिया दुविधा कई दशकों से, उसको दूर अलग कर अवश्य कर दिया। निश्चित रूप से एक वर्ग स्पष्ट रूप से उसमें हिंदू ज्यादा हो सकते हैं, सिख कम, वो मैं नहीं आता ऐसी क्या पोजिशन होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से यह है कि एक जो है भारतीय जनता पार्टी, वो भी मोदी जी के कारण प्रधानमंत्री है, उन्होंने किया है, उनके डिलीवरेंस है, उनका एक है ऑरा है, उसको लेके कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां पर बाबा रामदास जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि कोई लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसको लोग समझते नहीं, लेकिन जो है आम जनता जो होती है उसके, वो हमेशा जो है कुछ भी करे, कैसा भी करे, वो उसकी प्रायोरिटी होती है। और जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपकी सरकार पंजाब की इस फार्मर प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से अपने तंत्र द्वारा सपोर्ट कर रही है, और जिससे कि पूरी पंजाब की सामाजिक व्यवस्था पिछले 1 साल से ध्वस्त है। वहां पर वो एक जो है एक क्रीम, जैसे आप बहुत फेंटते हैं दही को तो मक्खन निकल के आ जाता है, तो वो स्थिति आपने की। अब उसमें जी जो है जी परिणाम बताएगा कितना क्या था, लेकिन ये तो निश्चित रूप से है कि पंजाब की जनता का एक वर्ग, जिसने की जो है जब केवल मौका होता तब उन्होंने या अकाली को वोट ना चला, या चक्कर में कांग्रेस हो जाता था, हिंदुओं का बबड़ा वोट या हिंदू का तो ब्राइट वोट बैंक की हिंदू ऐसे वोट बैंक कांग्रेस के लिए था, जब होता था करंट को धरी जाते थे, वो एक हटा है। इसके मतलब मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने न्यूनतम प्रदर्शन पे जाने वाली है इस लोकसभा में, जी परसेंटेज में, जी वोट से। जी और उसी के जी साथ मुझे लगता है अकाली दल भी जी अपने न्यूनतम पे जाने वाली है। जी तो वो जो आपको, विधानसभा में। हाँ, जी एकदम विधानसभा तो बैलेट तक कैंवस हो जाती, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। तो ये निश्चित रूप से जो है, जिसने जो है आप पे भरोसा किया, आम आदमी पार्टी पे पंजाब में, जिसका कुछ खालिस्तान सेंटिमेंट से मतलब नहीं था, जिसका जो है एक गुड ऑल्टरनेटिव जो अकाली दे रहे थे उसके विरुद्ध जाना था, या कांग्रेस के पीछे तो ये था कि थर्ड पार्टी तीसरा एक आया है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं सकती, करेगी तो वो बैसाखी का ही काम करेगी अकाली के लिए, तो उसको न सुन के उनके प्रथम प्रायोरिटी आम पार्टी थी। अब जो स्पष्ट लग रहा है कि इस लोकसभा में एक रिवर्स स्विंग हुआ है, और वो जी जो है जी भारतीय जी जनता सर। पार्टी के पक्ष में, सब्जेक्ट टू कि आगे भी वो अकाली दल के साथ कुछ समझौता नहीं करते हैं। जी ये जी राइटर है। बाबा जी। जी बाबा जी, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो वही सवाल, आम आदमी पार्टी की इस समय क्या कंडीशन है। सेकंड, भाजपा का क्या संगठन है कि अगर जनता का मनोभाव बदल भी रहा है तो क्या उसको वो वोट में परिवर्तित कर पाएगा। ये आपसे आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद हम वीडियो का समापन करेंगे। जी बाबा जी। देखिए, आम आदमी पार्टी हैज ग्रोन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर, क्योंकि उसका अपना कोई सपोर्ट बेस नहीं था। उसने मुफ्तखोरी की स्कीम्स लागू करके और कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों के सपोर्ट से सिखों का सपोर्ट हासिल किया था, और नशा इत्यादि उड़ता पंजाब को मुद्दा बना के हिंदुओं का समर्थन हासिल किया था। और वही बात था कि इनको लगता था कि अ, चलो एक मौका दे के देख लेने में क्या हर्ज। सर, उसमें वो दे हैव फेल्ड मिजरेबली, और पंजाबियों को उसका स्वाद मिल चुका है। और
रही सही कसर सब इन अराजक तत्वों ने निकाल दी, जिन्होंने प्रतिदिन इस प्रदेश में हड़ताल, प्रदर्शन, चक्का जाम किया है और अराजकता का नंगा नाच सड़कों पे हुआ है। सर, आज की तारीख में मुझे लगता है कि शायद सैकड़ों ऐसे गैंग्स हैं जो कि विदेश से बैठे हुए यहां के व्यापारियों को, यहां के उद्योगपतियों को फोन करके चौथ हफ्ता जी रंगदारी जी वसूल रहे हैं। जी, ये तो आपने आम इसमें आदमी पार्टी की बात बता दी। क्या भाजपा का संगठन है वहां पर? भाजपा का, मैं इसमें इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरज नहीं कि अभी भाजपा का संगठन इतना स्ट्रांग नहीं है। यहां तक कि भाजपा के पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे आपको हर लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ाने के लिए। हम्म। पर सर, जब आंधी आती है ना, जब आंधी आती है तो सब कुछ उड़ा के ले जाती है। सो देखना सिर्फ यह है कि क्या हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, हिंदू वोट प्लस दलित सिख वोट का कंसोलिडेशन अगर भाजपा के पक्ष में हुआ तो 30% का वोट शेयर का जो मार्क है उसको जी ब्रीच करना भाजपा के लिए आज की तारीख में सभी नहीं तो कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो 30% का वोट शेयर ब्रेक कर देगी। और जी, अगर बड़ी। हम्म। इसमें थोड़ा भी सिख वोट ऐड हो गया, थोड़ा भी, अच्छा सबसे बड़ी बात है सर, वो जमाने गए जब भाजपा पंजाब में 23 शहरी सीटों की पार्टी हुआ करती थी। नहीं सर, आज भाजपा का पेनिट्रेशन गांव में है, भाजपा के समर्थक वर्ग। अच्छा, एक सर, एक बड़ा मजेदार एंगल बता रहा हूं आपको, जिसको आज तक कोई डिस्कस नहीं करता। आपको मालूम है, जो ये नया मसीही समाज है, जो क्रिश्चियंस जो कन्वर्ट हुए हैं, इनसे कभी बात करके देखिए, दे आर बीजेपी सपोर्टर्स। आपको ये बात सुन के, सर ये चीज गोवा में भी है, आपको मालूम है ये केरला में भी है। ये बड़ा अजीब सा इक्वेशन है सर। जबकि हम तो ईसाई मिशनरियों को और ये जो चंगाई सभाएं करते हैं, इनको दिन रात जो है पानी पी पी के जो है कोसते हैं, पर वो समाज, सर मैं जी ये बहुत बहुत चौंकाने वाला मैं एक तथ्य बता रहा हूं आपको। ऐसे में सर, वो इस पिटारे से इस बार जिस दिन मतपेटी खुलेगी ना, बहुत बड़ा सरप्राइज निकलेगा पंजाब से, इतना बता रहा हूं आज। जी, मैं अब क्या कहते हैं, मैं आपने जो इस बात को कहा कि ये जो हमारे न्यूली कन्वर्टेड हैं, जो पंजाब में कन्वर्ट हो रहे हैं, सर अभी ये सनातनी या हिंदू ज्यादातर दलित ही रहे हैं। और मैं इसको अलग से आपसे चूंकि आपने एक बड़ा विषय छेड़ा है, ये दिस नीड्स अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर, कि आपने केरल की बात की, गोवा की बात की। इनमें सर क्या है, आसपास हिंदू समाज है ना इनके, तो भारतीयता रहती है अंदर। तो भारतीय आदमी जानता है कि भारतीय होना, सनातनी होना अपने आप में एक बेहतर चीज है कंपैरेटिवली टू इफ यू गो इनटू एनी अदर रिलीजन। वहां क्या है, वहां पे एक बड़ा अजीब सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो फ्रीडम नहीं है। वो आपको वहां पे आपको पकड़ के बोला जाता है कि जाओ 4 आदमी और पकड़ के लेके आओ। नेटवर्क मार्केटिंग है, काइंड ऑफ। सो देयर आर लॉट ऑफ। तो एक जरा सा मानवता, एक जरा सी इंसानियत, एक जरा सा जो भी भारतीयता संस्कार जो भी है, वो आपको नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उस तरफ लेके जाता है जो मोदी जी कर रहे हैं, कि हाँ आम आदमी के लिए कुछ कर रहे हैं, बिजली, नल, पानी, परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। सिंसियरिटी देखता है, समझता है। भले थोड़ी देर के लिए अब मैं कह रहा हूँ स्वार्थी भी है, अगर स्वार्थ के कारण से भी अगर उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, तो भाई स्वार्थ तो इधर भी है ना। बेसिक जानकारियां बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं, क्या दिक्कत है? उधर से भी स्वार्थवश, इधर से भी स्वार्थवश, अगर स्वार्थवश है, बाकी मानवता अंदर रहती है। तो इसके साथ काफी लंबा वीडियो हुआ हमारा, और लेकिन बहुत जरूरी बात हुई है, बहुत जरूरी चर्चा हुई है कि पंजाब जैसा समाज, जहां पे उथल पुथल रही, एक्सपेरिमेंट्स की कोई कमी नहीं रही, जिस समाज ने, जिसने, सबने
वहां पे सबने झेला, दलितों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने, सबने झेला। बहुत बुरा दौर देखा और बुरा दौर देख रहे हैं, और बहुत अच्छा दौर भी देखा। उसको देखने के बाद एक बुरा दौर देख रहे हैं। तो भगवान करे पंजाब को सद्बुद्धि आए और पंजाब का भला हो, पंजाब के लोगों का भला हो, सबका भला हो, एक शांति स्थापित हो, माफिया राज ना हो, ढंग का नेता मिले, ढंग का नेतृत्व मिले, प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाए और सिख समाज को उन्नति दे, जैसा वो है, जो वो डिजर्व करते हैं, जो परिश्रमी है वो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का मैं अंत करना चाहूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दर्शकों, शेयर करें वीडियो, बहुत जरूरी है लोगों तक ये बातें जानना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़ी अजीब सी बड़ी गलत धारणाएं बनती हैं समाज की। जो लोग वहां हैं, बाबा जी वहां रहते भी हैं, उस समाज को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, तो उनके माध्यम से जो बातें हमें मिल रही हैं, जो आपको पता चल रही है, बहुत जरूरी है, बहुत जमीनी है और एक अलग एंगल है। और इसलिए शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना जनता को पता चलेगा कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। और पुष्कर दा जो इतिहास को लेकर और सारे अपने अनुभव बताते हैं, वो तो अद्भुत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, यही रिक्वेस्ट है आपके साथ। और पुष्कर दा नमस्कार, धन्यवाद। राम राम। बाबा जी राम राम। राम राम।